दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे। हिजबुल्लाह ने दागी एक के बाद एक बड़े रॉकेट। बताएंगे आखिरकार कैसे जो यहाँ पर बैकफुट पर आ गया इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। राहुल बोले प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं लेकिन जनता के लिए बीजेपी के पास नहीं है पैसा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आज 57 मुस्लिम देश की ओआईसी की बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला। आपको बताते चले अब इजराइल का खात्मा तय है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राजस्थान में एक बार फिर से अशोक गहलोत की लहर। बदल देंगे अशोक गहलोत रिवाज 5 साल वाला। बताएंगे कैसे दोबारा रिपीट हो रही है सरकार राजस्थान में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल को खुली चेतावनी दी ईरान के जो है राष्ट्रपति ने। ईरान के राष्ट्रपति बोले अब बोलने का समय नहीं, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। बताएंगे क्या कुछ बोला है, मुस्लिम देशों को भी क्या नसीहत दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी की अपील। बोले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर हमला। नीतीश कुमार बोले बीजेपी पूरे देश में करे जातीय जनगणना, पूरे देश में 75% आरक्षण लागू कर दो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने फिर से निकाली कांग्रेस पर भड़ास। अखिलेश बोले हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं लेकिन विधानसभा में नहीं, लोकसभा में। बताएंगे क्यों अखिलेश बातों ही बातों में ताना मार जाते हैं बार बार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई महुआ मोहित्रा। महुआ मोहित्रा बोली बीजेपी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, डरने वाले नहीं है। बताएंगे क्यों महुआ मोहित्रा ने जो बीजेपी पर ऊपर हमला बोल दिया। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। आपको बताते चले 57 मुस्लिम देश की बैठक में ईरान के राष्ट्रपति बोले अब बोलने का समय नहीं, अब जो है कर दिखाने का समय। आपको बताते चले आज बैठक होना है लेकिन बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने चेतावनी दे दी है इजराइल को। उनका कहना है बहुत हो गया, अब जो है मुँह से समझाना, अब तो एक्शन का समय आ गया, सब लोग एक्शन में आ जाओ। आपको बताते चलें आज ओआईसी की बैठक होना यानी कि 57 मुस्लिम देश की। ऐसे में 57 मुस्लिम देश जो है दोस्तों उनकी ओआईसी की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि कैसे इजराइल के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू किया जाए और जो है वहाँ के मासूम फ़िलिस्तीनियों को बचाया जाए जिनको लगातार गाज़ा में मारा जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, ये मैटर एक बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि देश में मुसलमानों को एक तरीके से परेशान किया जा रहा है उनके यहूदियों में, और ऐसे में उन लोगों को बचाने के लिए काफ़ी कुछ मुशक्क़त की जा रही है। आपको बताते चलें हमास शुरू से ही फ़िलिस्तीनियों के लिए जंग लड़ रहा है और वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में है। यही कारण है अब जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में ईरान के राष्ट्रपति ने अपील की है कि तत्काल में जो है यहाँ पर अब बोलने से काम नहीं होगा, अब तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको बता दें अगर इजराइल के ऊपर ये सारे देशों ने आक्रमण कर दिया तो इजराइल को एक दिन नहीं लगेगा दोस्तों ख़त्म होने में। ये आप लिख कर रख लीजिए, इजराइल को एक दिन नहीं लगेगा ख़त्म होने में अगर उसने ये बात नहीं मानी तो। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आज हम क्या देखते हैं, फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार होना। उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है दोस्तों, आप समझिए, नेतन्याहू का। उसके बाद भी अस्पतालों पर भी हमले हुए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले देश के लिए पैसा नहीं है लेकिन ख़ुद के लिए रोज़ाना 2 करोड़ का एक सूट बदला जाता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अपने ऊपर न जाने कितने पैसे खर्च करते होंगे लेकिन जनता के लिए बीजेपी के पास पैसा नहीं है, कहती है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी किसानों की बात आती है तो मोदी सरकार एमएसपी से मुकर जाती है। अब तक दोस्तों आप समझिए एमएसपी की गारंटी तक नहीं दी गई है किसानों को। राहुल गांधी ने अपील की है कि फ़िलहाल तमाम लोगों को बीजेपी को बायकॉट करना होगा। राहुल ने कहा कि इस बार जनता समझ चुकी है कि वो कौन सी राजनीति कर रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों इस बात को तो झुटलाया खैर नहीं भी जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दुनिया देख रही है। वो हमेशा
जो है यहाँ पर बात तो करती है किसानों के बारे में, लेकिन किसानों के लिए कभी कोई फ़ैसला नहीं लिया। आम जनता के बारे में बात करती है, लेकिन जनता को दोस्तों महंगाई से राहत नहीं मिली। राहुल गांधी ने कहा कि एक ऐसी सरकार है जो महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से भागती है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी पर भरोसा कोई नहीं करता है। आज की तारीख में बीजेपी से सब लोग दोस्तों आप समझिए बायकॉट करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला समय इस बात की गवाही दे रहा है दोस्तों कि वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को लोग पूरी तरीके से बायकॉट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, किसी चीज़ के बारे में बात करते हो दोस्तों, तो उस चीज़ पर हमें टिके रहना चाहिए। लेकिन हमारी मोदी सरकार जो कर रही है उसको लेकर तो दुनिया ही देख रही है। आप देख लीजिए, देश में हिंदू मुसलमान की इतनी गहरी खाई किसने खोदी? बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद खोदी, वरना कभी भी देश में दोस्तों आप समझिए धर्मांतर कानून या फिर लव जिहाद कानून, ऐसी फालतू की बकवास होती ही नहीं थी। जब से बीजेपी आई उसने अपने मन धड़क कहानियां बनाना शुरू कर दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई हैं इजराइल की मुश्किलें। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक दोस्तों किए ताबड़तोड़ हमलों से परेशान हुआ इजराइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कल बड़ी जीत हुई है फ़िलिस्तीनियों की हमास पर। आपको बताते चले हमास ने इजराइल पर बड़ी जीत हासिल की है और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर कर दरअसल दोस्तों कई टैंकों को अपने कब्ज़े में फिर से एक बार ले लिया है हमास के लड़ाकों ने। आपको बताते चले हमास की सेना ने फिर से एक बार इजरायली सेना को धर दबोचा और कई टैंकों को अपने अंडर में भी ले लिया। इधर दूसरी तरफ इजराइल की जो सेना है दोस्तों वो गाज़ा पट्टी के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है और जहां पर अस्पताल है, जहां पर हॉस्पिटल्स है। आपको बताते चले अब तक जो है यहाँ पर 6 हॉस्पिटल्स पर का हमला किया गया। जब कल 6 हॉस्पिटल्स पर हमला हुआ दोस्तों तो उसमें एक हॉस्पिटल बच्चों का भी था। आपको बताते चलें लगातार से उल्लंघन किया जा रहा है मानवाधिकार का, और ऐसे में दोस्तों अमेरिका चुप बैठा है। अमेरिका ने ही दोस्तों इजराइल को मदद की थी, इसीलिए इजराइल उचकने लगा। वरना आप सोचिए एक ऐसी सरकार जो लगातार लोगों को मार रही है, लोगों पर अत्याचार कर रही है दोस्तों, सरकार को कौन बचा रहा है इस वक्त? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे भी ऐसा लगता है कि फ़िलहाल वहाँ के मासूम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है दोस्तों, और फ़िलिस्तीन के लोगों ने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। उनकी ज़मीनों पर हमेशा कब्ज़ा किया गया। कभी अल-अक़सा मस्जिद पर कब्ज़ा कर लेते, मस्जिदों में घुस जाते। उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों हमास ने फ़िलिस्तीन की लड़ाई संभाली। हमास ने फ़िलिस्तीन की लड़ाई लड़कर ये बता दिया कि वो फ़िलिस्तीन के पूरे सपोर्ट में है। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चलें ये जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक तरफ तमाम खारी मुस्लिम देश जो है दोस्तों वो नाराज़ चल रहे हैं बाकायदा इजराइल से, ना बिज़नेस कर रहे हैं उसके साथ, ना ही कोई राजनीतिक डील। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी के पास सिर्फ एक ही काम है, विपक्ष को ईडी और सीबीआई से डरवाना। वो चुनाव ही ईडी और सीबीआई के बल पर लड़ेगी। दरअसल संजय रावत का कहना है कि 2024 का चुनाव आसान नहीं होने वाला। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ईडी और सीबीआई के बल पर चुनाव लड़ने वाली है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी की यही सच्चाई है, वो ईडी और सीबीआई के बल पर चुनाव लड़ती है। संजय रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी इन जैसे मुद्दों को इग्नोर करती है। उन्होंने कहा क्यों बीजेपी के नेता जो दागी हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप है, बीजेपी वहां पर अपनी ईडी और सीबीआई नहीं भेज रही। संजय रावत ने कहा कि ये तमाम इंडिया गठबंधन का डर है जो बीजेपी में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी एक भी राज्य नहीं जीत पाएगी। संजय रावत ने कहा कि मैं दावा करता हूं बीजेपी 5 राज्य हार जाएगी और कांग्रेस जो है वो जीतेगी ये तमाम राज्य। उन्होंने ये भी कहा कि आगे जब विधानसभा का 2024 का चुनाव आएगा तो इंडिया गठबंधन जीत लेगा पीएम का चुनाव। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ना विधानसभा में सीटें मिलेंगी, ना ही लोकसभा के टाइम सीटें मिल पाएंगी। दोस्तों आपको बताते चले संजय रावत की टिप्पणी ऐसे टाइम पर भी आई है जब कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है। संजय रावत की बात अगर देखी जाए तो वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस का ही डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि तेलंगाना का दोस्तों 90% कांग्रेस के पास है। अगर 10% भी वोट थोड़े से केसीआर को ज़्यादा गए तो तेलंगाना ज़रूर हाथ से जाएगा। और तेलंगाना में मैं अगर सच बताऊं अपने दिल की बात,
तो वहाँ पर तो मुझे पता है दोस्तों कि वहाँ पर केसीआर के आने के चांस ज़्यादा हैं। भले ही कांग्रेस को बहुत बढ़त मिल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना में केसीआर आ सकते हैं 2 बार, फिर से एक बार। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य कांग्रेस जीत रही है और ये ऐतिहासिक जीत होने वाली है, क्योंकि एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस यहाँ अपनी सरकार बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से एक बार कांग्रेस पर साधा निशाना। अखिलेश बोले सिर्फ लोकसभा के लिए किया है गठबंधन, विधानसभा में कुछ लेना देना नहीं है कांग्रेस को। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोकसभा के लिए उसने गठबंधन किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस खुद ही जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव से दूर रह रही है, वो गठबंधन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हालांकि कांग्रेस ने हमारे साथ बेईमानी की है, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट पर जारी हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये गठबंधन जो बना है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और इसमें कोई भी वो नहीं है। उन्होंने कहा कि दो राय, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये गठबंधन वैसा का वैसे ही चलने वाला है और इस गठबंधन में कुछ भी जो गलत नहीं है। अखिलेश यादव ने बताया कि फ़िलहाल ये जो गठबंधन है इससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हें कांग्रेस से प्रॉब्लम थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराई। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। दोस्तों आपको बता दें पिछली बार भी सत्ता में कांग्रेस ही आई थी, इस बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही आती हुई नज़र आ रही है। हर सर्वे में कांग्रेस की बड़े पैमाने पर जीत हो रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी झूठे दावे करती रहे कि वही वापसी आएगी सत्ता में, लेकिन ये सच नहीं है। सच यही है कि दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और बहुत जल्दी आपको दिख जाएंगे कमलनाथ दोबारा से शपथ लेते हुए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को पसंद किया था, कांग्रेस का काम अच्छा लग रहा था, लोगों को कम से कम भटका नहीं रही थी कांग्रेस, और ये फिर से एक बार देखने को हमें मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से फायर हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी ने 2014 के बाद से ही देश की जनता को धोखा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उन 2 करोड़ नौकरियों का कुछ अता पता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी देश को बांट रही है, वो देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बांटने का काम कर रही है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की राजनीति एक ही है, लोगों को तोड़ो और वोट बटोरो, लेकिन हमारी राजनीति अलग है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी राजनीति गांधीवादी है, हम लोगों को प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सिखाते हैं, हम लोगों को जोड़ना सिखाते हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को तोड़ना सिखाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बात तो अगर सुन ली जाए दोस्तों तो पूरे देश में क्या हो ये आप समझ रहे हैं। इसी को लेकर खड़गे ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जनता जो है यहाँ पर वो हमारी बात सुनने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमें ही वोट देगी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील इस देश के हित में भी है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी सरकार बना ले, और वो किस बल पर करती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली उसका प्रोपेगेंडा सिर्फ हिंदू और मुसलमान का ही है दोस्तों, और इस प्रोपेगेंडे पर बीजेपी अपनी सत्ता चलाने का काम करती है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि हमारे देश की जनता भी बहुत समझदार और सियानी हो चुकी है, और उसको अच्छे से पता है कि बीजेपी क्या कर रही है या फिर बीजेपी क्या कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को संभालना अच्छे से अब आ गया है। हमारे देश की जनता एक चीज़ जान चुकी है कि अगर इस देश में कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस है। इसीलिए खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर फट पड़े। केजरीवाल बोले ईडी के बल पर सरकार चुराने की कोशिश हो रही है, दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। आपको बताते चलें एक बार फिर से फायर हो गए हैं जो है यहाँ पर केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वह हमारी सरकार को गिरा दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय रावत, और अब उनकी भी बारी आ सकती है दोस्तों। आपको बता दें बीजेपी ने एक एक कर सारे विकेट गिरा दिए हैं आम आदमी पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग थे।
ताकि वो बीजेपी से कोई सवाल ही ना पूछ पाए। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया बीजेपी के ऊपर दोस्तों 2 गुनी स्पीड से फायर होते थे और इसीलिए बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को सबसे पहले घेरे में लिया। और उसके बाद नंबर आया दोस्तों संजय रावत का, अब क्योंकि संजय रावत संसद में आए दिन मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मोदी सरकार भी परेशान हो जाती है। यही कारण है दोस्तों जो अब ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। और आपको बताते चले अब ये संजय रावत की ये बड़ी भी मुश्किलें कहीं ये बता रही है कि इससे दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चलें कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ संजय सिंह जो बातें बोलते हैं, संजय सिंह ने भी कई बार सवाल उठाए हैं इस पर, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर मोदी सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। इसको लेकर अब केजरीवाल ने साफ कहा है कि देश के लिए अगर बलिदान भी देना होगा तो हम वो भी दे देंगे, उससे भी पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के घर पर ही क्यों पहुंचती है, ये सवाल हम और आप बार बार पूछते हैं। और इस सवाल का जवाब मैं लिख के देता हूँ, ना मोदी सरकार के पास है ना बीजेपी के किसी नेता के पास है कि भैया उनके घर पर क्यों नहीं जाती हैं ईडी और सीबीआई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार ने खेल दिया 2024 का दाव। नीतीश कुमार ने भाजपा पर साधा निशाना। नीतीश बोले पूरे देश में 75% आरक्षण कर देना चाहिए महिलाओं के लिए। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने 2024 की बिसात बिछा दी है। इस बिसात में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी बताए देश की जनता को कि वो क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल महिला आरक्षण हमने 75% यानी कि 75% कर दिया है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी, वो तो इधर उधर की बातें करती रहती है। भले आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि फ़िलहाल बात जो एक चीज़ हमने बोली थी उसके लिए हम माफ़ी मांग चुके हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीजेपी के नेता कुछ भी बोले, हम बार बार उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता कोई नीतीश को अश्लील बता रहा है तो कोई कह रहा है नीतीश के पास सेक्स का बहुत ज्ञान है। सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के एक बयान को घेरने वाले ये भूल गए दोस्तों शायद कि उन लोगों ने कैसे कैसे बेतुके बयान दिए हैं, और उन बयानों को दोस्तों आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। बीजेपी के नेता तो आए दिन ही इस तरीके के बयान देते रहते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने तो ये एक्सप्लेन करने के लिए उस शब्दों का यूज़ किया था दोस्तों कि जब तक महिलाएं ना चाहें वो ना माँ बने, और इसीलिए जो यहाँ पर उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, वो सक्षम हो, आरक्षण मिले। तो वो बेसिकली ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं को बिना उनकी इजाज़त जल्दी माँ मम्मी बन जाती हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, तो इस चीज़ों से वो जब चाहें जब माँ बन सकती हैं, कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे वो। लेकिन उन्होंने कह गलत तरीके से दिया कि ज़बरदस्ती आदमी करते हैं रोज़ रात को तो करते ही हैं, जब मत पत्नी मना कर देती हैं तब भी इस तरीके के वर्डों का यूज़ किया उन्होंने, तो इस वर्ड पर जो है वो बवाल मच गया था। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो कहने का तरीका था वो ज़रूर गलत था दोस्तों, पर जो उनके जिस बात टॉपिक पर वो बात कर रहे थे वो टॉपिक बिल्कुल सही था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। 57 मुस्लिम देश की बैठक में आज लिया गया बड़े फैसले में साफ हो गया दोस्तों कि फ़िलहाल अब इजराइल को मुंह से बहुत समझा दिया, अब इजराइल के ऊपर एक्शन लेने का समय आ चुका है। आपको बता दें 57 मुस्लिम देश ने फैसला किया है कि वो किसी भी तरीके से अब इजराइल को रोक कर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों 2 मिनट में खाक हो जाएगा इजराइल। अगर ये तमाम मुस्लिम देशों ने आक्रमण कर दिया ना तो सिर्फ 1 दिन लगेगा इजराइल को पूरा ख़त्म होने में। लेकिन दोस्तों इजराइल में भी लोग रहते हैं, ये मत भूलिएगा। इजराइल भी दोस्तों आप समझिए एक देश है, वहाँ पर भी जो बेचारे लोग रहते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती है तो नेतन्याहू की है दोस्तों। वहाँ के लोग भी शांति चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक को शांति से सुलझाना चाहिए या फिर नेतन्याहू से बदला लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू वहाँ के लोगों से नहीं। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है सच में तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें।